हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक, देखो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई है, प्लस में 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4, और इसमें है 1/3x प्लस वाई के साथ 2 में गुना में है, और यहाँ पे है जो 1/3x माइनस वाई के साथ 2। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो 1/3x प्लस वाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे है। और इस जगह पे देखेंगे तो 1/3x माइनस वाई है और यहाँ पे भी 1/3x माइनस वाई है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को मान लेंगे a, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, और इसको 1/3x माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे लेट यानी 1/3x प्लस वाई को मान लेते हैं पूरा a, और जो 1/3x माइनस वाई है इसको हम लोग मान लेते हैं b। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1/3x प्लस वाई है, 1/3x माइनस वाई और बराबर में 3/4। जहाँ पे हमारा 1/3x प्लस वाई है वहाँ पे a रखेंगे, और 1/3x माइनस वाई की जगह पर b रखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके लिए हमारा आ जाएगा, इसका हम लोग पूरा यूज़ करेंगे तो 1/3x प्लस वाई यानी इसका मान हमारा a हो जाएगा, प्लस उसके बाद 1/3x माइनस वाई इसके जगह पर कितना आ जाएगा, तो b, और बराबर में 3/4। ये हमारा एक पहला नंबर समीकरण बन गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे इस नंबर वाले क्वेश्चन में देखना है, तो देखो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई के लिए पहले तो हमारा ये आएगा। ठीक, ये हमारा a आ गया, और नीचे में कितना है 2 में, तो a/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर से 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई हमारा क्या है b है, तो इसके लिए हमारा आएगा b और बट्टा में 2। ठीक, और यहाँ पे -1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों हमारा एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस और ये b बराबर -1/8। इसको जब गुना करेंगे तो ये -b बराबर -1/4 बनेगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं। 4 को जब इससे गुना करेंगे तो दोनों के साथ गुना होगा। ठीक, तो 4a माइनस बन गया 4b, और इधर हमारा माइनस का 1। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पार्ट में एक प्लस में है एक माइनस में, तो इस पार्ट को हम लोग सेम करते हैं। ठीक, तो इसका जो 4 है वहाँ पे गुना हो जाएगा, और उसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम लोग यहाँ से 1 से गुना करेंगे, इसको गुना 1 और इसको गुना 4। जो हम लोग किए हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 गुना 4 और प्लस कर देंगे 2 गुना 1 के साथ। ठीक, अब 4 से पूरे को गुना करेंगे तो ये 4 और ये गुना हो जाएगा, तो 4a बनेगा, प्लस 4 और b गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4b। उसी तरीके से 3/4 है गुना में 4, और ये जब गुना होगा तो ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ हमारा 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक, अब उसी तरीके से जब इसको पूरा गुना करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट यही आ जाएगा, तो 4a माइनस 4b, 4a माइनस 4b, और यहाँ पे -1। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे देखो तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये तो कट जाएगा, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 और 4 8a। ठीक, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बनेगा। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4a बराबर 1 आ गया। अब a का मान यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक, अब a का मान से हम लोग b का मान रखेंगे, तो a का मान हम लोग 1 में रख देते हैं। a का मान 1 में रखने पर, अब a का मान हम लोग 1 में रख देते हैं। ठीक, समीकरण 1 में रखते हैं, तो a का मान हम लोग यहाँ पे 1 में रखते हैं। पहले एक समीकरण हमारा यहाँ पे a प्लस बी बराबर 3/4 है, a प्लस बी बराबर कितना है 3/4 है। ठीक, अब a की जगह पर 1/4 हो गया, प्लस b का मान यहाँ पे रहने देते हैं, और ये 3/4 हो गया। अब b यहाँ पे, और इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, तो 3/4, और ये प्लस से इधर आएगा तो ये माइनस का 1/4 बनेगा। तो b का मान कितना हो गया 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। तो b का मान हमारा यहाँ पे 1/2 आ गया, और a का मान हम लोगों को 1/4 आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलो, जो हम लोग माने थे उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो a का मान था वो 1/3x प्लस वाई था, 1/3x प्लस वाई के बराबर a था, और a का मान हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 1/4, तो इसके सामने यहाँ पे 1/4। अब यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3x प्लस वाई है। ठीक, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग यहाँ पे जो b को माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर b था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर b, और b का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/2 है, तो इसकी जगह पर 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो ये 3x माइनस वाई बन गया, और ये 2 जब 1 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा। इसको हम लोग चौथा नंबर समीकरण मान लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे हम लोग देखो ये समीकरण चौथा हो गया और तीसरा, इन दोनों को सॉल्व करना है तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 जोड़ 4। तो समीकरण 3 में हमारा है 3x प्लस वाई बराबर 4 और 4 में हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा। 3x और 3x 6x, 4 और 2 6। तो यहाँ पे देखो 6x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब x का मान हम लोग यहाँ पे 1 में रख देते हैं। x का मान आ गया तो y का मान के लिए हम लोग 1 में रखते हैं। x का मान 1 में रखने पर अब x का मान हम लोग 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3 और x की जगह पर 1 आएगा तो 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4। अब y का जो मान हो जाएगा 4 और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक, इसका जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा।